हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी JMD में। तो आज हम लोग कहानियों की दुनिया में एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है टिपटिपवा। तो आइए हम लोग कहानी को शुरू करें। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? इस टिपटिपवा से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। दादी, यह टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेरबाग से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी मैं तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, बाघ ने मन ही मन सोचा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए है तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।